अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर। और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KGT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है हिंदी खबर, हिंदी है हम, और ट्रेवल पार्टनर हैं कार्लो ट्रेवल्स, योर एक्सपीरियंस इज आवर रिवार्ड। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। तुम बहारों से शिकवा न करना कभी, दे दो कांटे हमें फूल ले लो सभी, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, सोच लेना कि हम मिल चुके धूल में, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। बहुत खूब। एक सुकुमार हृदय कवि यही कामना और यही कल्पना कर सकता है। खुश रहो तुम, यही है खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। अपनी खुशी भी दूसरे को समर्पित जो करे वो एक सुकुमार हृदय कवि हो सकता है। और इस देश में सुकुमार हृदय कवियों की जो कतार है, उस कतार में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं इस देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप हमारे मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि न लाग न लपेट, न कोई लोभ न लालच, पता नहीं या तो ये ब्रज की माटी खींच लाती है या हमारा स्नेह। आप हमेशा कहते भी हैं यहाँ कुछ मिलता हो चाहे ना मिलता हो, स्नेह भरपूर मिलता है। मेरा संगीत से कोई बहुत बड़ा जुड़ाव नहीं है, न कोई संगीत के बारे में ABCD जानता हूँ, बस सुनना बहुत अच्छा लगता है। कैलाश जी, गोल्डी भाई लिंक भेज देते हैं, हर रोज़ 1 घंटा ख़राब करता हूँ मैं रात को अपने कवि सम्मेलन से लौटने के बाद। पूरा एपिसोड देखता हूँ, गुंजन जी को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, चारों इन जजों के नाम याद हो गए मुझे, इनकी निर्दयता याद हो गई है मुझे, निर्दयता याद हो गई है ये लोग, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए आज मन किया कि आज ज़रूर जाऊँगा यहाँ जी। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ तो ये स्वागत करने वाला वो स्थान, वो मंच, वो स्टेज भी आज बहुत अपने आप में अद्भुत है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये फाइनल की स्टेज है। मैं अपनी साथी गुंजन दीक्षित के साथ हमारे राष्ट्रीय कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ ही स्वागत करता हूं हमारे इन 5 फाइनलिस्ट का। हमने तय किया है गुंजन की कुल मिला के सीनियर कैटेगरी में, अब ये फाइनल का दौर शुरू हो गया है, ये सेकंड एपिसोड हमारे दर्शक देख रहे हैं। कुल मिला के हमारे पास 15 कैंडिडेट्स हैं, तो ये फाइनल का दौर हम शुरू करते हैं, सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। विष्णु सक्सेना साहब हमारे साथ हैं, एक बहुत ही सुरीली आवाज है, मैंने कहा ये सुकुमार हृदय कवि है। जब ये अपनी इनकी कविता हर व्यक्ति के संग में कुछ खासियत नजर आती है, बहुत अच्छे पूरी एक माला पिरोते हैं पूरे काव्य की, लेकिन उसको जब मंच पर गाते हैं तो इनकी गायकी, इनकी काव्य पाठ में और ज्यादा चार चांद लगा देती है। इसलिए भी
बहुत बहुत प्रसिद्ध होते चले गए, तो उनका स्वागत हो गया। बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे शो की आत्मा है, हमारे कंटेस्टेंट तो हैं ही हैं, साथ में जिनको निखार कर ला रहे हैं हमारे जजेस। हमारे साथ हैं निधि शर्मा जी, बहुत बहुत जगदीश स्वागत, ब्रिजवासी जी, अभिनंदन, शालिनी शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम आपका, और श्री गोपाल अग्रवाल जी। हार्दिक हार्दिक अपनी आपका अपनी अभिनंदन। गायकी के माहिर, अपनी अपनी गायकी के योद्धा कहूंगी मैं, क्योंकि अब ये सुरों का कारवां सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ सुरों का दौर, सुरों का सफर लगातार जारी है, लेकिन अब ये बन चुका है महासंग्राम, क्योंकि इस वक्त हमारे कंटेस्टेंट और हम खड़े हैं फाइनल की स्टेज पे। चलिए मैं आपको कुछ बता दूं जिससे हमारे कंटेस्टेंट के चेहरों पर बहुत लंबी सी 32 दांत वाली स्माइल आने वाली है। हमारे साथ हमारे ट्रेवल पार्टनर हैं कार्लो ट्रेवल्स, जो हमारे विनर्स होंगे तीनों कैटेगरीज में, उनके लिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, वो उन्हें कुछ तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। नहीं, ये सीनियर्स के लिए भी है, सब जूनियर के लिए और जूनियर के लिए भी। जी बिल्कुल जी, तीनों कैटेगरीज के लिए है, और अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो सिर्फ सीनियर कैटेगरी के लिए है। हमारे जो सीनियर कैटेगरी के विनर्स होंगे उनको कार्लो ट्रेवल्स की तरफ से ट्रेन से उदयपुर और नाथद्वारे जाने का उनको ट्रिप मिला है, 3 दिन और 2 रातों रात, का। बहुत बहुत 3 days 2 night, और उसमें आपकी सारी चीजें, आपका रहना खाना सब कुछ कार्लो ट्रैवल्स की तरफ से है। थैंक यू वेरी मच कार्लो थैंक यू सो मच। जितना ज्यादा जरूरी आपके लिए इस कंपटीशन को सिंगिंग की वजह से जीतना हो गया है, अब बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं, ट्रॉफी है, घूमना है, फिरना है, मस्ती है, तो बहुत मेहनत करनी है अब आगे। और आपको याद आ जाएगा गुंजन कि एक तरफ हुकुम ब्रिजवासी जी ने अनाउंस किया है कि वो इन लोगों को अपनी तरफ से कोई ना कोई कैश गिफ्ट देना चाहते हैं, कैश प्राइज। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा ये की है कि किसी भी जो रियलिटी शोज हैं सिंगिंग के, उसमें हमारे इन वो ग्रैंड फिनाले में जीतने वालों को नहीं, इन 15 में से जो आज इस समय फाइनल की स्टेज पे हैं, ये 5 और वो 10, इन सभी 15 के लिए अनाउंसमेंट है कि आप लोगों को जिस किसी भी प्रोग्राम की उन्होंने चर्चा की है उसमें डायरेक्ट एपिसोड एंट्री मिलेगी। उसमें आपको ना तो क्यू में लगना पड़ेगा, ना लेवल, ना आपको ऑडिशंस देने होंगे, ना प्रीलिमिनरी। थैंक यू वेरी मच हुकुम जी, एक बार फिर से, और बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु सक्सेना साहब आपका। कुछ कहना चाहेंगे फाइनल में परफॉर्मेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हमारे प्रतिभागियों से? मैं तो इन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो हर एपिसोड देख रहा हूँ, और ये तो बहुत रोमांचक है हमारे ये सेमी फाइनल, और इस फाइनल में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी ज़मीन मत छोड़िएगा। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, क्या बात है। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। हमारे प्रतिभागियों को नसीहत के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी कविता, जो उनके खजाने की एक छोटा सा मोती है, वो हमारे सामने गुनगुना दिया है डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब ने। यही है इनकी खास अदा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। आप हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कंटेस्टेंट्स, आप भी अपना स्थान ले लीजिए। तो चलिए सुरों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, साथ ही जो लोग हमें सहयोग दे रहे हैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन चैनल आध्यात्म की ओर, व्यू लाइव जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज, को स्पॉन्सर SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, एसोसिएट्स होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल, कैडेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मेंशन। स्पेशल थैंक्स टू एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल, जो अब तक हमारे वेन्यू पार्टनर रहे और आगे भी हमें सहयोग देते रहेंगे। हमारे एक और वेन्यू पार्टनर हैं अमरनाथ विद्याश्रम। फाइनल का ये मंच, ये बहुत अच्छा सा सेटअप जिस वक्त आज हम और अनूप जी यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका। हमारे ट्रेवल पार्टनर हैं
कार्लो ट्रेवल्स, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका भी। योर एक्सपीरियंस इज आवर रिवॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका। साथ ही हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है हिंदी खबर, हिंदी है हम। तो चलिए अनूप जी, सुरों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं। बुलाने से पहले इजाजत लेते हैं, लेते हैं अपने चारों जजेस की। जल्दी जल्दी से एक एक लाइन, सारी वक्त हमने अभी तक जो दिया है, आप बहुत सी बातों के लिए दिया, अब आपके लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। जगदीश भाई, बस मैं तो यही चाहूंगा कि सब जितने भी हैं सब फाइनल में पहुंचे, ये सब ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। तो हाँ जी। जगदीश भाई, आपकी वाली वो फिर जो स्कोर शीट है उसका तो रूप बदल गया होगा। नहीं, वो बदले ना बदले, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि फिनाले में पहुंचे सबकी सभी। इनके दिल की ये इच्छा है कि सब ग्रैंड फाइनल में फिनाले में पहुंचे। सर, ये जगदीश सर की सिंप्लिसिटी ही है जी, जो उनका दिल इतना बड़ा है, वो चाहते ही नहीं है कि कोई ना पहुंचे। बट कंपटीशन का फॉर्मेट है तो वो कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के सर को नंबर देने होंगे। लेकिन गुंजना प्लीज देर न करिए, दर्शकों का इंतजार खत्म कर दीजिए। बड़े बेसब्री से सभी को अब गाएगा मथुरा के फाइनल का इंतजार था। पहले एपिसोड की जो रिस्पॉन्सेज हमारे सामने आए हैं, अब सब बैठे हैं तैयार होकर के सेकंड एपिसोड देखने के लिए। सबसे पहले किसे बुला रही हैं आप? मैं चाहती हूँ सबसे पहले गौरी आए। पहली प्रतिभागी फाइनल के स्टेज पर इस सेकंड एपिसोड में आ रही हैं, आ जाइए। गौरी भाटिया। एक बार जोरदार तालियां। तैयार हैं गौरी? बिल्कुल इस फाइनल के स्टेज का हक अदा करेंगी? जी बिल्कुल। चलिए, जजेस तैयार हैं, हमारे आपके कंटेस्टेंट्स जो साथी आपके को कंटेस्टेंट्स हैं वो भी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इधर पेरेंट्स का स्टैंड तैयार है, हमारी यहां पर आई हुई ऑडियंस तैयार है। तो चलिए, बस तैयार हैं सभी लोग। इधर हमारे घरों पर बैठे हुए हमारे दर्शक भी तैयार हैं। अब गाएगा मथुरा के फाइनल में से ये कैटेगरी की पहली प्रतिभागी गौरी भाटिया को सुनने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गौरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गौरी। बहुत सुंदर। गौरी, आपके बारे में जानते हैं जल्दी से जजेस से। अपने जूड़े का बहुत सारा ख्याल रखने वाली हमारी चिन चू टाइप शालिनी जी। ये वैसे भी मुझे श्री गोपाल जी ने नाम दिया है मिस ताइवान। मैंने कहा बता देते, मैं लाइनर भी नहीं लगा के आती तो आंख छोटी दिखती, प्रॉपर लगता। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो गौरी बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। परी भी बोलूं तो, क्योंकि झिलमिलाती हुई तुम्हारी ड्रेस एकदम बहुत चमकदार, बहुत मतलब बहुत अच्छी लग रही हो। और गाना सिंपल, बहुत अच्छे से जैसे बहता चला जाता है ना दरिया, उस तरह से सिंपल गाने को तुमने जैसे लेके चली और उसे एंड किया,
बहुत सुंदर निभाया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। जगदीश भाई, गाना वाकई अच्छा गाया और मेरा पूरा ध्यान गाने पे ही था। अच्छा गाया आपने, अच्छा निभाया आपने। गोपाल जी, आपको याद आ रहा होगा गौरी 2 दिन आई थी जी। एक दिन सीनियर्स को हमने दिया था, सब जूनियर और जूनियर्स को हमने 2 दिन ग्रूमिंग के लिए दिए थे। बट ग्रूमिंग में जिस दिन सब जूनियर और जूनियर का टर्न था उस दिन भी गौरी आ गई थी, बिकॉज उनको ये अलाउ भी किया गया था कि अगर फिर भी कुछ छोटी मोटी बात हो तो आ जाए। तो जो ग्रूमिंग में जिस हालत में थी और आज फाइनल की स्टेज पे, उसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। और जैसा मैंने उस दिन ग्रूमिंग के लिए कहा था कि ओपनिंग बिल्कुल डायरेक्ट शुरू हो रहा था इनका गाना जी। मैंने कहा था इसका इंट्रो बजना चाहिए, शुरू का म्यूजिक बजना चाहिए, नहीं तो गाना बिल्कुल ऐसा अचानक सोते में से किसी ने गाना शुरू कर दिया हो। हाँ। तो वो इंट्रो से बहुत फर्क पड़ा। दूसरा, मुझे गौरी लगता है कि अगर तुमने ये ओपन में गाया होता गाना तो गर्मी इतनी है कि जोर से बारिश हो जाती। तुमने बहुत दिल से गाया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच गौरी। रिजल्ट आपको एपिसोड के आखिर में पता चलेगा, थोड़ा सा इंतजार। थैंक यू। मैं चाहती हूँ अनूप जी, जो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं शुभाशीष दास, वो आए। अब तक वो हमेशा क्लासिकल गाते रहे हैं। हाँ। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार हमारे जजेस ने उन्हें क्या टास्क दिया है और क्या वो अपने पिटारे से खोलने जा रहे हैं। अभी जजेस ने इसकी तरफ भी फेंका है जाल। क्या जाल फेंका है शुभाशीष? मैं अब ये गाने वाला हूँ हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब जी का। जी जी। एक रोमांटिक सॉन्ग है और क्या है गाने के बोल? जाने वालों जरा, जाने वालों जरा मुड़ के देखो। शुभाशीष, ये रोमांटिक इसे रोमांटिक बता रहे हैं महाराज। देखिए आपके साथी आपके ऊपर हंस रहे हैं। अगर ये रोमांटिक है तो रोमांटिक सॉन्ग सैड हो जाएंगे। शुभाशीष, तुमको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि तुम आज अपने आप को एक बार फिर साबित करो, और तुमसे एक हमारी अर्जी लगाते हैं कि इस फाइनल की स्टेज को जितना बड़ा बना सको शुभाशीष, वो बनाते चले जाना। थैंक यू सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। इसी अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वाला
थैंक यू मैम। ये बजती हुई तालियां और आप ही के साथियों में से खड़े होते हुए ये चेहरे ये बताते हैं शुभाशीष कुछ तो अलग था। थैंक यू सर जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हमारे जजेस हैं और अनूप सर हैं और गुंजन दीदी हैं, जितने भी हैं, पवन सर हैं, सब कुछ ना कुछ हमें टैक्स देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं। खैर ये बुरा मानने वाली बात है, मैं तो कभी बुरा मानता भी नहीं हूँ मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ और सबको हंसाता ही रहता हूँ। लेकिन मैं कुछ अभी तैयार करके लाया हूँ और मैं जो शुद्ध हिंदी में कहते हैं नकल उतारना। चलिए, तो मैं हर किसी का नकल उतारना चाहूँगा, कुछ लोगों का। बस आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक क्या है, बात है। टास्क हमारे जजेस के लिए टास्क। नमस्कार, आप अब देख रहे हो अब गाएगा मथुरा सीजन 2। सेमीफाइनल की तरफ बहुत सारे कंटेस्टर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं। क्या हो रहा है गुंजन? वाह, क्या हो रहा है गुंजन? ये काम तो बाद में नहीं कर सकती, शांत रहो थोड़ा। तो हाँ, तो अब देख रहे हैं कि बहुत सारे कंटेस्टर, एक कंटेस्टर हैं जो बहुत लेट में आए, जिनको इतना भी तमीज नहीं है कि थोड़ा सा समय से आ सके। क्या हुआ भैया, आप कैसे इतना समय पे, कितना लेट क्यों आए? अरे एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं, लेट तो हो गया, वो भी कह रहा, लेकिन आप क्यों लेट हो गए? पान खाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा, कत्था लगा रहे होंगे आप, फिर सुपारी, फिर मतलब इसमें टाइम लग गया होगा। आपकी आंखें इतने लाल कैसे? पान खाने से तो होठ लाल होते हैं, आंखें कैसे सर हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे कंटेस्टर हैं, तो जरा आप बताइए कौन है? क्या बात है, जोर से आवाज आई हमारे कंटेस्टेंट की तरफ से। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर का दिल बहुत बड़ा है। बहुत हद तक मेरे नजदीक तुम आ गए। अनूप जी, आज एक बहुत नई चीज मैं देख रहा हूँ जी। जितने कलाकारों को आपने मंच पे बुलाया है, इंक्लूडिंग हेमंत ब्रजवासी, कलाकारों के अंदर एक दूसरा कलाकार जरूर छुपा हुआ है। बिल्कुल, और वो चीज सामने चाहे वो हेमंत थे या शुभम थे या शुभाशीष हैं जी, जो भी आ रहे हैं अंदर से कुछ एक्स्ट्रा। और शायद आज आपने इनको दिन दे दिया है बोलने के लिए सर। अभी कि जो कुछ आपने इन पर उतारा ना, ये वे सोच समेत वापस गोपाल जी अभी करने उसका दीजिए। पिटारा पूरी तरीके से खुला नहीं है। हाँ, हम तीनों और होंगे उसमें। जी। देखो कृष्णांगी बेटा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, बट एक बात बताओ जगदीश्वर कि ये जो तुम वो ऐसे लेते हो, उसको सीधा लो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सीधा लो, सीधा लो। तो जरा बताइए कौन है? जगदीश सर, जोरदार तालियां जगदीश ब्रजवासी भाई के क्या लिए। बात है शुभाशीष। सारे कंटेस्टर को मैं ये बोलना चाहूंगी कि सभी आकर के मेरे पास बैठे हैं और जो लोग ज्यादा एटीट्यूड वाले हों उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी ना आए। और मैं ये कहना चाहूंगी, देखो गाना तुम कितना भी अच्छा गाओ, कितना भी ऊपर लेवल तक पहुंच जाओ बेटा, लेकिन एटीट्यूड मत रखना। बताइए जगत माता है कौन? निधि मैम। जगत माता निधि मैम, जोरदार तालियां निधि मैम के लिए। बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जरा सा इसको और फील के साथ गाती ना, हरी मैं बाबरी हो गई, हरी मैं बाबरी हो गई। तो जरा बताइए कौन है? शालिनी जी। स्प्रिंग लगी हुई गुड़िया शालिनी शर्मा, जोरदार तालियां। और आप प्लीज, मैं जजेस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियंस से भी और पेरेंट्स और अपने साथियों से, शुभाशीष के लिए बजा दीजिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच शुभाशीष। अब जो हमारी अगली कंटेस्टेंट है, हमारे देश में जनरली 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू जो होते हैं वो भक्ति करते हैं ईश्वर की, हम लोग भक्ति करते हैं। मुसलमान जो होते हैं वो इबादत करते हैं, और जो सरदार होते हैं, सिख होते हैं, वो अरदास लगाते हैं, और जो ईसाई होते हैं वो प्रेयर करते हैं। तो हमारी जो अगली कंटेस्टेंट हैं, अब थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, अल्लाह की इबादत की ओर अपनी इबादत लेकर आ रही हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट सोनू। आ जाइए सोनू। अभी गौरी भाटिया के मस्ताने गीत पर भी अपने ही अंदाज में झूमने वाली सोनू का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से अभी गुंजन बता रही थी कि वो अभी अल्लाह की इबादत यहाँ पर करने के लिए आ रही हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जो ड्रेसिंग स्टाइल लिया है वो भी लगभग वैसा ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनू। चलिए, ऑल द बेस्ट सोनू। मैं गाना शुरू करने से पहले
2 मिनट के 2 सेकंड्स के लिए इबादत करना चाहती हूँ। बिल्कुल श्योर, बहुत सही, जरूर। वंडरफुल। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम। 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम। तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा। तू ही रखता है सबका करम। मेरे मौला करम हो 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 करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम। तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। ओ माय गॉड सोनू, स्टैंडिंग ओवेशन हमारे जजेस से। इधर से जजेस, इधर से कंटेस्टेंट, इधर से पेरेंट्स, इधर से ऑडियंस की विंग से, हर तरफ से आवाज। गोपाल जी। सर ये जो वॉइस है जी। आई एम क्राइंग। माय ओ गॉड। माय गॉड। ओ माय गॉड। सोनू, ओ माय गॉड। मैं इधर मुड़ रहा हूं तो इधर भी वही चीज है। उधर रूमाल का मुझे सहारा, इधर चुन्नी का सहारा। 4 लाइन याद आ रही है मुझे। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। सचमुच की कोई सहर दे दे या अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सोनू सोनू आज, अच्छा ये किस वजह से, क्या मतलब सब लोग जने शुरू हो जाएं उधर। सुकुमार हृदय के अगर हमारे श्री गोपाल जी शुरू हो गए तो इधर आपकी ये गंगा जमुना बह निकली है। हम भी क्या करें, इसी में शामिल हों।
आप नजदीक करिए। कंट्रोल कर रही थी, पहले से ही मुझे आ रही थी। पहले से कंट्रोल कर रही थी, पहले से मुझे आ रही थी। क्या रोना आ रहा था, मतलब क्यों आ रहा था? सब पता नहीं। हाँ, लाओ मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, छोड़ दो, बहुत दिनों से 15 साल से यही काम कर रहा हूँ। चलो बताओ क्यों आ रहा था? बताओ सोनू। इमोशनल हो गई थी सॉन्ग गाते गाते। इमोशनल हो गई थी सॉन्ग गाते गाते। तो सोनू बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना माइक अभी अपने साथ लेके जाइए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, वहां पर इसका साक्षात नमूना गोपाल जी की आंखों से बहते हुए आंसू। ओ हो, अभी मैं सोनू को भेजता तब तक विष्णु जी आ गए हैं जी। हिंदी कविता के बहुत बड़े बड़े मंच किए हैं मैंने, ईश्वर की कृपा से, लेकिन आज ये संगीत का मंच है। जैसे गोपाल जी भावुक हो गए, मैं भी वहाँ बैठा बैठा भावुक हो गया इस बच्ची की परफॉर्मेंस को देख के। आपकी आवाज़ में इतनी डेप्थ है, रूह है सर इसकी आवाज़ में। बस मैं तुम्हारी उम्र की बहुत लंबी कामना करता हूँ कि आप बहुत लंबी उम्र जिए और संगीत की साधना करती रहें। मैं गोपाल जी एक 4 पंक्तियाँ मुझे अभी अभी याद आ गई, वो सुना। जरूर सर, तालियों से जोरदार। क्या वो आप सोनू को समर्पित कर रहे हैं? मैं सोनू को कर रहा हूं। वेरी गुड। तो सोनू की गायकी को, उसके हुनर से प्रभावित होकर के डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब अपनी 4 लाइनें हमारे सामने रख रहे हैं। मैं ये पहले कह चुका हूँ, संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जिन शब्दों को आप गा रहे हैं उस कुनबे का एक छोटा सा मामूली सा कवि हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर, आप इस देश की शान हैं। इस बिटिया के लिए 4 पंक्तियां बोलता हूँ जी। तू जीत जाए तो मैं बार बार हारूंगा। वाह। तू जीत जाए तो मैं बार बार हारूंगा, खुशी के आंसुओं से आरती उतारूंगा। क्या बात। मेरी दुआ है कि तू आसमान हो जाए, मेरी दुआ है कि तू आसमान हो जाए, जमीन से मैं तेरी ऊंचाइयां निहारूं। क्या बात है, क्या बात है। जमीन से मैं तेरी ऊंचाइयां निहारूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you हमेशा so से much. विष्णु भाई के संग बहुत सारा समय गुजरा है, तो विष्णु भाई को कई बार मैंने कहता सुना है कि टाइमिंग का ध्यान रखो, टाइमिंग यानी ताली का। लेकिन जब इनकी पंक्तियां ये गुनगुनाते हैं तो वहां कोई अपनी टाइमिंग का ख्याल नहीं रख पाता। 4 पंक्तियों से पहले 2 पंक्तियों पर ताली उठ के आई और उसके बाद 4थी पंक्ति जब समाप्त हुई तो लगा कि तालियों का सैलाब आ रहा है। और ये सब तब हुआ जब सोनू आपकी इस गायकी को, आपकी हुनर को, वो अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ आशीर्वाद देके चले गए। थैंक यू वेरी मच सोनू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ कि अगले कंटेस्टेंट को बुलाया जाए, लेकिन उससे पहले अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे अपने बाकी के कंटेस्टेंट के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज पर ये मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KGT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम, और ट्रेवल पार्टनर हैं कार्लो ट्रेवल्स। योर एक्सपीरियंस इज आवर रिवार्ड। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे जजेस का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अब मैं चाहती हूँ हमारी अगली कंटेस्टेंट, जिनको जब मैंने सेमीफाइनल में देखा तो मेरे लिए शॉकिंग था उनको उस गेटअप में देखना, क्योंकि उसमें भी उन्होंने कुछ अलग सॉन्ग, अलग टाइप की गायकी अटेम्प्ट की थी। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि हमारे जजेस ने और कुछ उन्हें खतरनाक सा टास्क दिया होगा। मैं चाहूंगी मेघा प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आइए मेघा। मेघा,
पहले जब आपने गाया था तो हम सभी के लिए बहुत शॉकिंग था, शॉकिंग नहीं एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि जिस मेघा को हमने क्वार्टर फाइनल तक देखा उसका बिल्कुल दूसरा रूप हमें सेमीफाइनल में देखने को मिला, और आज मुझे आप फाइनल में भी बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे रही हैं। तो क्या गाने वाली हैं आज? रात बाकी। ग्रैंड फिनाले के सफर पर कितना आगे तक जा पाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेघा। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तो, देखो जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना, देखो तो, देखो जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। देख ले क्या है मजा दिल हार के। हाय रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तो, देखो जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना, देखो तो, देखो जाने जा मुझे प्यार से। क्या बात है मेघा, थैंक यू सो मच। मेघा एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपके लिए, आपने कैसा गाया ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे, लेकिन आप परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं। जो आप गाती हैं उसको अपनी बॉडी से बता देती हैं कि अब मैं ये गा रही हूँ। आपने कई सारे एक्शंस किए यहाँ पर, और आपका जो हमेशा जो आपकी गायकी का स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेघा कहीं पर कुछ अनकंफर्टेबल थी तुम? मुखड़े के बाद कुछ हुआ था शायद। सब कुछ ठीक है? हाँ जी ठीक था सर। ठीक हमारे जजेस को लगना चाहिए, सबसे बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे जजेस को, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। परफॉर्मेंस पर मिलने वाले मार्क्स तो बाद में आएंगे, वो तो एपिसोड के एंड में, लेकिन अपना कमेंट जरूर दे दीजिए। शालिनी जी कैसा लगा? मेघा। हाँ जी मैम। निधि जी के स्टाइल में पहले तो मैं तुम्हारे लिए क्लैप करूंगी। थैंक यू मैम। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हारा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दूसरा गाना तुमने डिफरेंट गाया है पिछली बार से, सेमीफाइनल में जैसे गाया था उसके अलग गाना बहुत अच्छा गाया तुमने, और परफॉर्मर तो तुम बहुत अच्छी हुई। जब स्टेज मतलब पूरा ऐसा लगता है बस मेघा को ही देखते रहो, आंखें हटनी नहीं चाहिए मेघा के पास से बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर निभाया तुमने, परफेक्ट। थैंक यू। परफेक्ट, आपको मिला है परफेक्ट, तो बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी। हमें पूरी उम्मीद है मेघा ये मंच ऐसे ही सजा रहेगा, इसमें अभी आकर के और लोग गाएंगे, बहुत से आगे जाएंगे, कुछ हो सकता है साथ छोड़ जाएं, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके को लेकर के तुम्हारे लिए राय बनती है, ये जरूर है कि तुम एक अच्छी परफॉर्मर हो। उस सब के लिए हमारी शुभकामनाएं सभी के लिए हैं, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंसेज में हमेशा जान आती रहे और तुम और आगे बढ़ती रहो, ये तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और प्रतिभागी जो बचे हैं और जब वो अपनी बुलंद आवाज का मुजाहिरा पेश करते हैं तो लगता है कि नीचे धरती ऊपर गगन दोनों धीरे धीरे डोल रहे हैं। तो वो है कौन? जाकिर, इस एपिसोड के आखिरी कंटेस्टेंट। जाकिर, आइए जाकिर, ये क्या बात है, सब मैचिंग। जाकिर बहुत अच्छा सा ड्रेस है, आज क्या गाने वाले हो? आज मैं गाने वाला हूँ कौन है जो सपनों में आया, झुक गया आसमान फिल्म का, रफी साहब का बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना, तुम बहुत अच्छे से गाओगे? कोशिश तो पूरी करूंगा। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट जाकिर। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू से पहले ही आरिफ जाकिर थैंक यू बोल चुके हैं, सभी को अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तुम किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? सर पहली बार गाया है सीधा गाना इसीलिए और जजेस ने गा दिया। जाकिर, मेरे पास एक वर्ड आया है, अनबिलीवेबल, क्योंकि जाकिर को जब भी गाते हुए देखा है हम ये कहते थे जाकिर का माइक कैसे, और जाकिर जी मैं ये बात इसलिए मुझे हंसी आ गई जाकिर को देख के। जाकिर इससे ज्यादा फंसा था, वो तो इसकी किस्मत, इसको भगवान ने बुद्धि दे दी सही समय पे। इसने पहले जगजीत मतलब श्री जगजीत सिंह जी की गजल ले ली थी, तो कहाँ तो आ और फिर कहाँ ऐसे, फिर इसको समझ में आ गया कि बेटा ये तो मैं ज्यादा फंस गया, थोड़ा सा कम फंसता हूँ, फिर इसने ये वाला गाना लिया। इसीलिए कहते हैं बुद्धि सही समय पे आ जाए तो वो सही रहता है। थैंक यू मैम, आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। गोपाल जी, जैसे निधि जी कह रही हैं कि पहले तो ज्यादा फंसने वाला था फिर कम फंसा, लेकिन फंसाने के बाद क्या जाकिर आप सभी की उम्मीदों पर इस प्रस्तुति के बाद खरा उतर पाया? नहीं, निधि जी ने सही कहा, फर्स्ट तो बुरी तरह गए थे ग्रूमिंग क्लास में, और उस टाइम तो लगा कि कहीं भी आगे बढ़ने का कैसे होगा अगर इसी ढंग से गाएंगे जी। सर मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन जहां ये फंसा था दर्शकों को वो 2 लाइन, क्योंकि वो मेरी फेवरेट हैं और आपके मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी।
उससे एक वाकया भी जुड़ा हुआ है। जब मैं शादी होके यहाँ मथुरा आई थी और सर के मुंह से मैंने वही 2 लाइन सुनी थी। जी गोपाल जी। बिल्कुल सर। मैडम को कितने साल पुरानी बात याद आई है? सर 22 साल पुरानी। जी सर बताएं ये कहाँ फंसा था? हेलो। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बात है। चलिए जाकिर बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप जो 4 जजेस बैठे हैं ना, सबका दिमाग पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। कोई किसी को नंबर दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा। गॉड ब्लेस यू। तो अब वक्त है रिजल्ट का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं चाहूंगी सभी कंटेस्टेंट स्टेज पे आ जाएं। सर बस मैं कुछ कहना चाहूँगा। क्या हुआ? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमारा तो पूरा हो गया है 5 होगा, तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि विष्णु सर का कुछ गजल हो, कविता सुनने को मिल जाए तो बड़ी मजा आ जाए। सबका इच्छा है। सबकी इच्छा है। हाँ यस यस। आ जाइए सर दिल पे लगाने के लिए जोरदार तालियां इस देश के एक बहुत ही विशिष्ट कवि, जिनकी कविताएं न सिर्फ बहुत सारे दिलों को झकझोर देती हैं, बहुत सारे दिलों को एक अलग ही माहौल में रंग देती हैं, उसके साथ साथ जो उनका प्रस्तुति का अंदाज है वो सबसे अभिनव और सबसे अनूठा है। चलिए मैं सबसे पहले तो, क्योंकि अब तो इस भाई ने कहा कि हमारा तो जो कुछ होना था तो हो गया जी। अब तो इनका होना है। तो जैसा कि जगदीश भाई ने कहा कि हमारी इच्छा है कि 15 हो कि 15 लोग फाइनल में जाए। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमारी भी दिली इच्छा है कि कोई भी निराश न जाए। लेकिन एक मोटिवेटिव लाइन बोल रहा हूँ आपके लिए जी। आप जब सिलेक्ट हो जाएं तो बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। क्या बात है, बहुत अच्छी। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। हाय हाय। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमने आपको पहले ही कहा था कि हम संगीत में नहीं कोई जानकारी रखते हैं, लेकिन हम जिन शब्दों को आपने गाया है बहुत सलीके से, उन शब्दों के कुनबे के बहुत छोटे से कवि हैं। सर आप मेरे सुर पर भी बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसी बात नहीं। Obviously सर मैं कहता हूँ ये कविताएं सुनाते नहीं है, ये कविताएं गाते हैं, गुनगुनाते हैं। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, आपसे शेयर करता हूँ। मेरे दादाजी कहा करते थे, कभी किसी को छोटा मत समझिए, पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा हो। बहुत खूब। अगर आप किसी को छोटा समझते हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं, या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बहुत बड़ी बात। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां
जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला हो। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने ज़िंदगी भर मोहब्बत गाई है, मोहब्बत का एक छोटा सा कवि हूँ, प्यार का संदेश दिया है पूरी दुनिया को। बस उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ। पहले शालिनी मैम की फरमाइश पूरी कर दें। जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। ये कविता मेरी अभी महाराष्ट्र बोर्ड में 7वीं क्लास में इसी साल से पढ़ाई जा रही है। वाह, सिलेबस का हिस्सा हो गई है। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। देखिए, फूल और तितली सब दो देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आप सिर्फ देख के रह जाते हैं, हम उनकी बातचीत करा देते हैं। इसलिए ऊपर वाले ने एक नियामत बख्शी है हमारे अंदर कि हम उसको बातचीत कर देते हैं, पद्य में बदल देते हैं। इसलिए आप लोग हमें कवि कह देते हैं और कोई खास बात नहीं हम और आप। बहुत सुंदर। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। बहुत सुंदर मैसेज सर। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल पंक्ति है। ये सिर्फ लड़के लड़कियों का प्यार नहीं है, ये ईश्वर से प्रेम, ये ईश्वर से भी जुड़ता है जी। लेकिन नियम सबके लिए एक जैसा है। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। खिड़कियां झिड़कियां सिसकियां हिचकियां, सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। और एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। अब देखिए, पेड़ से पंछियों की बातचीत हो रही है। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। क्या बात है डॉक्टर साहब, से तितलियों ने। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। एक जीवन की कड़वी सच्चाई बताता हूँ आप। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। आज जितनी मैरिजेज नहीं हो रही, उतने डिवोर्स हो रहे हैं। जी प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी न पाए तो कोशिश करो, ना पड़े गांठ इस प्यार की डोर में। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा। देखिए, बड़ा टिपिकल सवाल है। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। अब होठों का नहले पे दहला सुनिए, जवाब देखिए। मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में,
होठ बोले है कोशिश किसी आंख से, होठ बोले है कोशिश किसी आंख से, कोई आंसू न आए नए साल में। क्या बात है, क्या बात है। तितलियों ने जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब के लिए, यश भारती से सम्मानित इस देश के एक प्रख्यात कवि, जिन्होंने अपनी इस हुनर का, इस खूबी का डंका न सिर्फ इस देश में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर बजाया है। और बहुत ही मतलब उन्होंने साफ कहते हैं कि वो मोहब्बत के कवि हैं। तो आज भी यहाँ पर न सिर्फ मोहब्बत बल्कि बहुत सारे संदेश अपनी कविता के माध्यम से दे गए। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। आप सभी से कहता हूँ, नेचर से कुछ सीखिए, नेचर सिखाती है हमको पल पल कदम कदम पे। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, अब भगवान से सीधी टॉक करूंगा मैं। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। हे प्रभु, इस कलयुग में आपसे बड़ा कौन है? अब प्रभु जवाब देते हैं। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने खड़े होकर के तालियां बजाते हुए इस्तकबाल करते हुए हमारे जजेस, ये दर्शक दीर्घा, ये पेरेंट्स, हमारे कंटेस्टेंट, आप बहुत गुणी लोग हैं। आप मत खड़े होइए, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मैं मंच पे आऊं और आपको नमन करूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये मोस्ट वेलकम। आप बड़ी हैं। आइए निधि जी, आइए। क्या बात है, ये है एक अलग ही आभास, एक अलग ही एहसास। ये सुरों का संग्राम, जैसा जोंजन लगातार कहती हैं कि सुरों का संग्राम चल रहा है, वहाँ जब ये हमारे बहुत ही स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने अपनी कविताएं सुनाई हैं, तो हमारी जज निधि जी, ये है देखिए। माय प्लेजर। हम सम्मानित हुए, हमारा मंच सम्मानित हुआ, आपको इस मंच पर पाकर शायद हम धन्य हुए। क्या बात है। एक तरफ उनका वहां से उठ करके आना, उनके सम्मान में अपने शब्द कहना, और इधर विष्णु जी का कहना कि प्लीज आप उधर से ना आइए, आप लोग बहुत गुणी लोग हैं। ये अच्छी सी, मैं इस बात के लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि ये सब कुछ करके कहीं ना कहीं कुछ अंश तो इनमें जरूर, ये लोग बहुत, ये बच्चे भी बहुत गुणी हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ जरूर जाएगा। बहुत अच्छी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, जगदीश जी, शालिनी जी, गोपाल जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सहज तरीके से इस बार भी निमंत्रण क्या, बस केवल हमारा निवेदन स्वीकार किया। मुझे अंदर से एक्साइटमेंट हुआ कि एक बार संगीत के इस समारोह को भी देखा जाए। कविता को तो रोज जीते हैं हम, संगीत को एक दिन जी के देखें। शुभाशीष कुछ कह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कविता सुन करके रिजल्ट का कोई परवाह ही नहीं रहा। बस अब तो लास्ट का जो आपका वो कविता है माँ बाप के ऊपर, वही अब दिमाग में दौड़ रहा है। ये शब्दों का चमत्कार है, ये सरस्वती की देन है। ये एक मैजिक है शब्दों का। शब्दों की बड़ी ताकत होती है। एक पूरे कवि सम्मेलन में हम 4-5 घंटे हिलने नहीं देते लोगों को। बिल्कुल। एक फिल्म में सिर्फ 2 घंटे की फिल्म होती है, उसमें भी एक इंटरवल होता है और लोग बाहर निकल जाते हैं। क्या बात है, वाह। की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हम ईश्वर का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, उसने हमको ऐसी कला दी, हमको ये गुण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे कविता के मंच पे तो बहुत बुलाया है, लेकिन आज इस मंच पे मैं खुद आया, लेकिन इस मंच पे मैं तो देखने के लिए आया था, सुनने के लिए आया था। आज आपने मुझको इसका
भागीदार बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू वेरी मच विष्णु सर। अब आ जाओ वापस अपने रिजल्ट पे, धड़कड़े बढ़ा लो। डर लग रहा है? नहीं मैम, मैंने जो पहले भी बोला था अब भी वही बोलूँगा कि अब धड़कन तेज नहीं है, धड़कन को सुकून मिल रहा है। क्या बात है। जो सर ने कविता सुनाया, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जैसे हेमंत भैया भी आए थे, वो भी माता पिता के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने फोकस दिया और सर भी वही सुनाए, तो दिमाग अब माता पिता के चरणों में ही लगा हुआ है, क्योंकि मैं उनसे दूर रहता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। शुभाशीष के साथ आए हैं उनके बड़े भैया, जरा खड़े हो जाइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। बड़ा भाई भी बाप समान होता है और शुभाशीष का देखिए आपके खड़े होने के साथ उनकी आंखें नम हो रही है। मुझे इसका कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता, इसकी वजह क्या है? अब इतना भावुक कोई कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गुंजन, वो सिर्फ अपनी जगह से खड़े हुए हैं और ये आंखें नम कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाओं की हम बहुत कद्र करते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मैंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KGT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम, और ट्रेवल पार्टनर हैं कार्लो ट्रेवल्स। योर एक्सपीरियंस इज आवर रिवार्ड। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। लेकिन अब अनूप जी, इस एपिसोड के सारे कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुके हैं, धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वक्त है रिजल्ट का। सब कुछ जो है वो तय हो चुका है। अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस हमारे इन बहुत ही शानदार प्रतिभागियों ने बहुत शानदार तरीके से दी, तो आपको उतने ही शानदार तरीके से मंच पर इनवाइट कर रहा हूं। आ जाइए एपिसोड 2 के हमारे ये सभी फाइनलिस्ट, जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे बीच आ रही हैं गौरी भाटिया, सोनू शर्मा, सुभाशीष दास, मेघा वर्मा और जाकिर खान। शानदार जानदार परफॉर्मर्स, बहुत ही हुनरमंद ये सभी कलाकार, जिनमें हर एक में कोई ना कोई अलग एक हट के खूबी है, और इनको अपने साथ पा करके हमारा वास्तव में सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं चाहूंगी हमारे जजेस प्लीज स्टेज पे आ जाएं। शालिनी जी के बहुत ही खतरनाक और डर वाले एक्सप्रेशंस हम इनवाइट करते हैं श्रीमती निधि शर्मा जी को, श्री जगदीश ब्रजवासी जी को, श्रीमती शालिनी शर्मा जी को और श्री गोपाल अग्रवाल जी को। आ रहे हैं मंच पर हमारे वो जजेस जिन्होंने तैयार की है फैसले की ये इबादत। निधि जी स्टेज पे आ चुकी हैं, शालिनी जी आ चुकी हैं, श्री गोपाल जी और जगदीश ब्रजवासी जी आ चुके हैं। आज यहाँ पर जब हो तो क्या चल रहा है, जीत और हार तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा जो इवेंट, ये कंपटीशन तुम्हारे लिए क्या मायने रखा? सर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम सब अभी ये जानते हैं कि रिज़ल्ट का टाइम आ गया है। रिज़ल्ट जो कुछ भी हो वो आप सब जानते हैं, पर यहाँ तक पहुँचना ही एक इतने प्राउड मोमेंट की बात है। वो हम फिर फाइनल तक पहुँचे, हमारे लिए वही एक बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आप सबको, और थैंक यू सो मच हमारे जजेस को जो हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि कम से कम हम इस लायक तो हैं कि हम फाइनल में आज यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू गौरी। ये जजमेंट के लिखे जाने से पहले गौरी बोल रही होती तो मैं सोचता कि शायद ये अमूल की बहुत बड़ी वाली टिक्की लेके आई है, लेकिन अब जजमेंट लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब आप अपने ऑनेस्ट थॉट्स कर रही हैं हमारे साथ शेयर। सोनू सब सबसे पहले तो मैं मतलब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि जीत हार, लेकिन यहाँ के हमने कितना कुछ सीखा, कितना हमें सीखने को मिला, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज तुमने सबों की आंखें नम कर दी थी सिर्फ गायकी से, रूहानियत जो उसमें लोगों को
कहीं स्पर्श कर गई थी, वो उनके आंखों में आंसू के मोती बन के निकली थी। और हमारे ये जजेस बहुत बड़े दिल के लोग हैं। जगदीश जी अक्सर कहते हैं, आप ये कह रही हैं कि आपने यहाँ से सीखा, जगदीश जी कहते हैं कि आप लोग जो है ना इतने प्रतिभाशाली हैं कि उन्हें कुछ सिखा देते हैं। शुभाशीष, माँ बाप की रेस्पेक्ट करने का एक बड़ा लेसन आज लगातार तुम पढ़ते रहे हो। जजमेंट का टाइम है, या तो इधर या उधर, इस सब के ऊपर भी कुछ सोच रहे हो? सर मैं ये कहूँगा कि ये जो जजेस हैं ये बहुत गुणी हैं, तो हारना जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो यहाँ तक आ चुके हैं, जैसे गौरी जी ने कहा, मैं उनसे एग्री हूँ। बस ये है कि यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, और बाकी जो उनकी जो वो जो भी आज्ञा देंगे, आगे हम सिलेक्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे, तो खुश हो करके घर जाना है, रो करके नहीं, ऐसे। वाह, ये दिलेरी होती है, ये बड़े दिल की बात होती है। और सुभाशीष ने कई बार इस चीज़ को प्रूव किया है। हालांकि वो छोटी छोटी कभी कभी जो मीठी मीठी फटकारें भी होती थी, आवश्यकता अनुसार उस पर एक बार को उसकी भौंत तन जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद वो कंट्रोल करके अपने आप को अनुशासित बालक प्रतीत कराता था। मेघा, कठिन दौर से तुम गुजरी, बहुत कठिन यात्रा तुम्हारी रही। आप अपनी बहन के साथ इस कंपटीशन का हिस्सा बनी। जूनियर कैटेगरी में आपकी बहन थी, हालांकि वो पहले एलिमिनेट हुई। आप पिछली वाली रॉकिंग परफॉर्मेंस के बाद सबके लिहाज से पहली पोजीशन पे थी। उस सेमीफाइनल में अगर हम सभी एपिसोड्स के नंबर्स को अलग अलग देखें तो मेघा ने सबसे अधिक मार्क्स अचीव किए थे, स्कोर किए थे। हाँ, और इस दौरान सबसे बड़ी बात निधि मैम कि इनकी दादी माँ का देहांत भी हुआ था, और उस कठिनाई पे भी इनके माता पिता यहाँ पर हैं, इनके पिताजी हैं, प्लीज़ कहाँ हैं, माँ भी हैं, जरा एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह से प्लीज़, जो भी हैं प्लीज़ अपनी जगह से। देखिए, एक इधर हैं, एक उधर भी हैं, भाई भी हैं, और वो छोटी बहन भी है, जरा वो भी खड़ी हो जाए। देखिए, इस बात को मैं कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा, इनके घर पे एक बड़ा दुखद माहौल था। इनकी दादी माँ का देहांत हुआ, और बहुत कठिन था मेघा के लिए उस समय ये डिसीजन लेना कि वो इस कंपटीशन को कंटिन्यू करें, या मतलब क्योंकि ये अगले राउंड के लिए बुलाई जा चुकी थी, इनको डेट मिली हुई थी कि आपका अगला लेवल क्या है, उस पर आपको आना है। लेकिन उसी बीच में ये दुखद हादसा, और उस बीच में शायद मुझे लगता है कि मेघा से ज़्यादा इनके घर वालों ने ये निर्णय लिया होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू करो। हो सकता है इसमें कहीं से इन्हें कुछ ताने उल्हाने भी सुनने को मिले हों, घर की दोनों बेटियां आखिर कहाँ जाती हैं ऐसे माहौल में। लेकिन थैंक यू वेरी मच मैम। मेघा की माँ हैं, मेघा के पिता हैं, उनके भाई हैं, और उनकी वो बहन जो थोड़ा सा कमज़ोर गा के एलिमिनेट हुई। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इवन अभी भी रात का काफ़ी समय हुआ है, कोसी से आप लोग यहाँ हैं, थैंक यू। मेघा, टफ था सब कुछ? बहुत टफ था सर, इतने 1000 पीपल्स में से सिलेक्ट होना और फाइनलिस्ट बनना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलूँगी, जजेस को थैंक यू बोलूँगी, और अपने पेरेंट्स को तो ज़रूर बोलूँगी, उन्होंने मेरा साथ दिया। आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा बार हम थैंक यू बोलेंगे कि आपने मेघा का साथ दिया, और मेघा जैसी एक होनहार कैंडिडेट, एक बहुत होनहार प्रतिभागी हमारा इस कार्यक्रम का अंग बनी। जाकिर बड़े अलमस्त, बड़ा ही अल्हड़, जगदीश जी की शागिर्दी भी खूब प्यार से करता है, उनकी थपकियां भी खूब लेता है, अभी भी देखिए, और डांट भी खाता है। जाकिर, सब कुछ ठीक है? और क्या सर, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हार के भी जाता हूँ उससे मुझे कोई टेंशन नहीं, बिकॉज क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हार के भी जीत जाते हैं इंसान। क्या बात है, हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। तो ये सारे चार हमारे साथ खड़े हुए हमारे 5 बाजीगर, जिनमें से एक पत्ता मैं खोलता हूं। हाँ प्लीज, जरूर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीनियर कैटेगरी में 756 कंटेस्टेंट्स थे, तो उसमें से हम सब इस अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके हम टॉप 15 हैं, तो यार हम लोग तो ऑलरेडी विनर्स हैं। आप अपने एपिसोड की टॉप 5 हैं गौरी भाटिया, आप टॉप 15 की बाद में बात करिएगा, वो अलग एपिसोड में उनका संघर्ष चलेगा। यहाँ 5 के बीच में संघर्ष हुआ है, उनमें से जो निकलेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे वो भी बहुत बड़े विजेता होंगे। आप टॉप 5 हैं 736 में, आप और ये हमारे साथी टॉप 5 हैं। और एक बात और, ये हमारे मैनेजमेंट का ये भी फैसला था, उन्होंने एक पंथ दो काज किए थे, यहाँ बैठे हैं कैलाश सर, कि एक तरफ इसको फाइनल का नाम दो, यहां तक से अगर कोई एलिमिनेट होगा तो वो ये बहुत दम से कह सकेगा मैं फाइनल में था, और दूसरी बात ग्रैंड फिनाले को थोड़ा सा ग्रैंड
एक लुक दे देंगे, एक रूप दे देंगे। तो इस वजह से भी आप लोग आज फाइनल में ही हैं। पहले ग्रैंड फिनाले नहीं हुआ करते थे, पहले फाइनल ही हुआ करते थे, इस समय हम फाइनल पे ही हैं। हारना जीतना तो बिल्कुल अलग बात है, बट हाँ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कितनी चीज़ें बची हैं पहले तुम्हारे पास, ये बताओ। एक्चुअली सर ना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन है। मतलब मैंने अभी अभी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने फाइनल तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे आगे के जीवन के लिए भी। पहला पत्ता गुंजन मैं खोल रहा हूँ। बिल्कुल अनूप जी। पहला पत्ता सिर्फ एक ये बात से खोल रहा हूँ। जाकिर, मेघा, शुभाशीष, सोनू, गौरी भाटिया, पहला पत्ता ये है कि आपकी संख्या है, आप कुल हैं 5। जजेस का फैसला है कि इन 5 में से सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले के लिए जा रहे हैं। 5 में से 2 होंगे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा। 3 को आज अपनी सुरों की ये यात्रा इस कार्यक्रम के तहत यहीं रोकनी पड़ेगी। उनकी जिंदगी हमेशा सुरीली बनी रहे, लेकिन आज उनका सफर यहां समाप्त होगा। जजेस के चेहरे बनते बिगड़ते हुए, और ये तनाव, ये दबाव सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हाथों से दिए गए मार्क्स, उनके नंबर्स ही इस सब की वजह बने हैं। मैं पहला नहीं, अब मैं मौका नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग कहते रहे तो शायद अब मैं नहीं कह पाऊंगा। शुभाशीष, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, और सच्चाई मानिए कि आप लोगों से ज़्यादा कठिन हमें ये सब कुछ कहना, इवन आप जजेस के चेहरे देख लीजिए, हमारे लिए ये बहुत कठिन है। ये कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आवाज़ निकलना मुश्किल हो रही है। मैं पहला नाम बुला रहा हूँ जो उधर से ही खड़ा है, बहुत ही अलबेला है, बहुत ही मस्ताना है। उसका नाम बुलाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके जीत या हार के तौर पे बुला रहा हूँ, लेकिन मैं बस सिर्फ जाकिर का नाम पुकार रहा हूँ। जाकिर, आई एम रियली सॉरी जाकिर, आपका सफर यहीं समाप्त होता है। जाकिर, तुम बहुत दिलेर इंसान हो, और जब तुम इस प्रतियोगिता में आए थे तो तुम्हारी कुछ शैतानियों की वजह से एक दिन मेरे साथ तुम्हारा समय अच्छा नहीं था, लेकिन उसके ठीक बाद तुमने इतनी तेजी और ताकत से अपने आप को हम सबके सामने प्रूव किया कि तुम हमारे चहेते बनते चले। तुमने अपने आप को एक अच्छा युवा इंसान साबित किया, अच्छा गायक साबित किया। लेकिन जाकिर, वी ऑल आर वेरी सॉरी, प्लीज, आई होप कि तुम इन सब चीजों को समझ सको। एक जोरदार तालियां जाकिर के लिए प्लीज। जाकिर एक बेहद हुनरमंद कलाकार, जिसकी जिंदगी की ये सुरीली यात्रा बहुत लंबाई तक और ऊंचाई तक जाए, इसकी शुभकामनाएं हम इस मंच से देते हैं। अब गाएगा मथुरा का, इस टाइटल का जिस पे बहुत लोगों की दुआएं लगी हैं, ये अब गाएगा मथुरा टाइटल तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है जाकिर। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं मेघा को छोड़ करके शुभाशीष की तरफ आगे बढ़ूं, मैं सिर्फ नाम पुकार रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मैं क्यों पुकार रहा हूं। आई होप कि शालिनी जी आप हमारा साथ देती रहेंगी। प्लीज शालिनी जी, ये सिर्फ अभी पहले प्रतिभागी की बात हुई है। शालिनी जी, मेरी रिक्वेस्ट कि सोनू, मेघा और गौरी भाटिया जाकर के इनको सहारा दें और गुंजन सपोर्ट करें। जाइए शालिनी जी के पास। ये एक नया अद्भुत आप संयोग देखिए, एक नया संयोग। जिनके बारे में फैसले आने हैं वो अपने पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जजमेंट दिया है अपने हाथों से, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और इस समय गौरी, सोनू, मेघा, गुंजन मिलकर के शालिनी जी को हौसला बंधा रही हैं। उधर जाकिर शुभाशीष के गले लगे हुए हैं, निधि जी उनके कंधे को सहला रही हैं। किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था में श्री गोपाल अग्रवाल खड़े हैं। प्लीज अपने अपने स्थान पर आ जाइए। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल इस
सारे दृश्य की कहीं से कामना नहीं करता। तेरी बजती हुई तालियों पर मैं तेरे से हाथ मिलाता हूं। तू अब मेरे साथ खड़ा होकर जजमेंट्स का हिस्सा बन। ये है दिलेर। अपने आंसू उसने जाहिर भी नहीं करने दिए, चुपचाप स्टेज के कॉर्नर में गया, वहां जाके अपने मन को हल्का किया, वापस लौट के ताली बजाता हुआ दिखा। ये है जाकिर। नाम अगला पुकारा है मैंने सुभाशीष का। सुभाशीष एक बहुत ही शानदार यात्रा अब तक के अब गाएगा मथुरा में। इंसानी तौर पर अच्छे, थोड़े से नॉटी, लेकिन दिल के साफ, दूसरों के लिए मदद करने की एक हमेशा आदत, अपनी बात पर अटल रहना, लगे कि गलत है तो मानना, सही हूं तो उसको डिफेंड करना। एक बहुत अच्छे युवा की पहचान जो आज माता पिता के प्रति बोले जाने वाले वाक्यों पर भावुक हुआ, अपने भाई के साथ यहां आया है। अब गाएगा मथुरा के फाइनल के स्टेज पे खड़ा है, निहार रहा है कि क्या मैं ग्रैंड फाइनल फिनाले का हिस्सा बनूंगा कि नहीं। सुभाशीष पहुंचते हैं ग्रैंड फिनाले में। एपिसोड 2 के फाइनलिस्ट सुभाशीष होंगे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा। जजेस का आशीर्वाद लेते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा, और सबसे आगे बढ़ के मेरे बगल से निकला था जाकिर, उसकी पीठ को थपथपाने। अब जाओ जाके दे दो शुभकामनाएं जाकिर। ये देखिए, एक अभी आगे जा रहा है और एक का सफर समाप्त हो रहा है, लेकिन ये है प्यार। बहुत खूब सुभाशीष। 2 नाम सामने आ चुके हैं, एक का सफर हुआ है समाप्त और एक पहुंचे हैं ग्रैंड फिनाले में। 2 जाने हैं जिनमें से एक जा चुके हैं, बचे हैं अभी सिर्फ एक। लेकिन हमारे पास कुल अनाउंसमेंट बचे हैं 3। उनमें से लेके जाना है जजेस के निर्णय के अनुसार एक को। गौरी भाटिया। रिजल्ट के बाकी के 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है। बाकी बिना अभी रिजल्ट के अनाउंसमेंट सुनने से पहले ही सब लोग रो रहे हैं। इतना इमोशनल सा माहौल बन गया है। अपनी ताकत लगाने की पूरी कोशिश है। श्री गोपाल जी अलग तरीके से अपने आप को जानबूझ के जबरन मुस्कुराता हुआ दिखाने की कोशिश में है। गौरी भाटिया, आपका नाम बुलाने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं कि आप इधर हैं या उधर, अभी सिर्फ नाम बुलाया है। बचती हैं गौरी भाटिया, मेघा वर्मा, सोनू। नाम है 3, आगे जाएगी 1। गौरी, बहुत सारी बातें तुमने कही, बहुत सारी बातें अभी कहने के मन में और रखी थी, लेकिन जो कुछ भी था वो पॉजिटिविटी से भरपूर था। तुमने गिलास को आधा बल्कि आधे से भी अधिक भरा हुआ बताया। जिंदगी के पहले कंपटीशन में आई, सिंगिंग कंपटीशन में, वहां से चलते चलते तुम फाइनल तक पहुंच गई। अपने साथियों को कहा कि अरे यारो हम तो टॉप 15 हैं। मैंने कहा नहीं, तुम टॉप 5 में हो, और फाइनल पहले हुआ करते थे, ग्रैंड फिनाले आज की नई रस्म है। तुम अपने आप में फाइनलिस्ट हो गौरी। आई एम सो सॉरी। आई रिक्वेस्ट गौरी कि तुम जितनी एनर्जी से, जितनी पॉजिटिविटी से बातें कर रही थी, गौरी आई रिक्वेस्ट कि प्लीज तुम यहां पे वापस खड़े हो जाओ। मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि आप बिना रोते हुए खड़े हो जाओ। जो हौसला, जो शक्ति, जो पावर आपने अभी अपनी बातचीत से दर्शाई थी, प्लीज उसे आप अपने में समेटे रहिए। आप बहुत होनहार हैं, बहुत होनहार हैं और सबकी बहुत चहेती हैं। निधि मैम, आपकी गुरु माँ, हमेशा आपको बहुत एडमायर करती हैं क्योंकि आपने उनको हमेशा बहुत फॉलो किया है। अब है हमारे पास सिर्फ 2 कंटेस्टेंट, जिनमें से एक है जो ग्रैंड फिनाले के लिए जा रही हैं, और दूसरी कंटेस्टेंट का सफर सिर्फ यहीं तक है। मेरी रिक्वेस्ट मेघा और सोनू, एक एक कदम प्लीज आगे आ जाइए। उनके बीच में नजर आ रहे हैं सुभाशीष, वो ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन चुके हैं।
इस सेकंड एपिसोड में सीनियर कैटेगरी के फाइनल में अनफॉर्चुनेटली गौरी और जाकिर को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। अब हमारे पास हैं 2 कंटेस्टेंट, दोनों ही बेहद शानदार, अपने किस्म की बेहद हुनरमंद, बहुत जानदार, बहुत ही उम्दा, एक प्रतिस्पर्धा देने में माहिर 2 खिलाड़ी। मेघा वर्मा, कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद टक्कर देने की आदत। सोनू जो अलीगढ़ से यहाँ तक आई और एक अलग किस्म की खुशबू यहाँ बिखेर के चली गई। अब इन दोनों में से एक होंगी ग्रैंड फिनाले का हिस्सा, सोनू या मेघा। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है, दोनों बहुत अच्छी हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज किसी एक का नाम ग्रैंड फिनाले के लिए जाएगा, लेकिन आप में से कोई और आप दोनों में से जिसका नाम ना भी जाए वो कभी नियो का, अब गाएगा मथुरा का, इन जजेस का, हमारा इन साथियों का साथ कभी मत छोड़िएगा। अब मैं वो दूसरा नाम बुला रहा हूं जो ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगी। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन एलिमिनेट होंगी। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में बताना चाहता हूं कि नियो न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा के ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगी सोनू शर्मा। सोनू की इबादत आज कबूल हो गई। सोनू की इबादत कबूल हो गई। दोनों हाथ अपनी बाहें फैला करके उसको अपने में समेटते हुए मेघा भी सफल हो गई। और सबसे बड़ी बात कि मैं इधर से देख रहा था, सोनू के होठ हिल रहे थे उनके कान के बिल्कुल नजदीक, और उसमें भी शायद वो ये कहनी थी कि रोना मत बिल्कुल भी। क्या कहा आपसे? बहुत अच्छा कंपटीशन हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर खुद को संभालना। एक विजेता दूसरे से कहे कि तुम बहुत अच्छी कंपटीटर हो, बहुत अच्छा गाती हो और रोना मत, ये सब चीजें आप सबको बहुत बड़ा बनाती हैं। अब गाएगा मथुरा के ग्रैंड फिनाले के लिए सेकंड एपिसोड से मिले हैं हमें हमारे 2 विजेता। मैं चाहूंगा वो दोनों थोड़ा सा आगे आ जाएं, सुभाशीष और सोनू शर्मा। एक बार जोरदार तालियां। और इसके साथ साथ मिले हैं हमें वो बेहतरीन इंसान जिन्होंने बहुत ही अच्छा साथ दिया इस पूरे कंपटीशन को, नियो फैमिली को, इन सभी को भी। सोनू को किसी दिन मेघा ने मदद की होगी, सुभाशीष को किसी दिन जाकिर ने सहारा दिया होगा, गौरी किसी दिन इन सब की दोस्त बन के सामने खड़ी हुई होगी। आप सब हमारे अपने हैं, आप सब में बहुत बड़े बड़े इंसान और कलाकार छुपे हैं। आप सब विजेता हैं, लेकिन ग्रैंड फिनाले में पहुंच रहे हैं सुभाशीष और सोनू शर्मा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले शालिनी जी और जगदीश बिजवासी जी से कि वो सुभाशीष को सपनों की टिकट उड़ान भरने के लिए ग्रैंड फिनाले के रनवे के लिए दे दें। सुभाशीष दास अपनी वो गोल्डन टिकट ले चुके हैं जिसके जरिए उनकी जर्नी शुरू होगी ग्रैंड फिनाले के स्टेज पर। और अब मेरी रिक्वेस्ट है श्री गोपाल अग्रवाल जी और निधि शर्मा जी से कि आए वो मिल करके बेहद हुनरमंद और अल्लाह की इबादत करके सबको एक बहुत ही पवित्र वातावरण में ढाल देने वाली सोनू शर्मा को गोल्डन टिकट दे। अलीगढ़ की ये बेहद ही होनहार कलाकार जिसने इस मंच को बहुत ऊंचाइयां दी, जो बहुत ही हुनरमंद है, एक बहुत ही सादगी से भरपूर हमारी ये प्रतिभागी अब बन गई है ग्रैंड फिनाले का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच। अभी जाकिर कुछ कहना चाहते हैं। जाकिर, हाँ मैंने इस समय सोचा कहना चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं। ओके, एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी नियो टीम को। बहुत साथ निभाया है, बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पे। सबके लिए एक सॉन्ग गाना चाहूंगा मैं।
सोना रे धरती जथे सो चांदी रे गिरना रंग रंगीलो रस भरो सो प्यारा राजस्थान प्यारा राजस्थान सो प्यारा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान सो प्यारा ये ब्रजधाम रे केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश केसरिया बालम मारे केसरिया बालम केसरिया केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश जी केसरिया बालम अबोनी पधारो म्हारे देश रे ओ पधारो म्हारे देश पधारो म्हारे देश ना पधारो पधारो म्हारे देश केसरिया केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश रे केसरिया थैंक यू वेरी मच। बजाइए तालियां जितनी भी बजानी हो, कम पड़ जाएंगी आपकी तालियां। सच्चाई बता रहा हूं, कम पड़ जाएंगी। यहां कम पड़ जाएंगी, जहां कहीं भी ये जाएंगे वहां कम पड़ जाएंगी। ये वीर रण बांकुरे हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, थैंक यू सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेघा। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस श्री गोपाल जी, जगदीश ब्रिजवासी जी, शालिनी शर्मा जी, निधि शर्मा जी। वाकई मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब आप रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे मुझे बहुत डर लग रहा था और बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये रिजल्ट मेरा नहीं है। तो चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप लोगों का, हमारे जजेस का, जिन्होंने इतना मुश्किल डिसीजन था लेकिन जैसा कि कंपटीशन का फॉर्मेट है वो देना ज़रूरी था। और इस एपिसोड से हमें हमारे 2 कंटेस्टेंट 2 फाइनलिस्ट मिल गए हैं जो ग्रैंड फिनाले के लिए जा रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाकी कंटेस्टेंट आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सिर्फ गायकी के मायनों में ही नहीं, आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं। एक अजीब सा रिश्ता गौरी से
मेघा से मेरा और बाकी जाकिर से मेरी थोड़ी कम ही बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी आज आपको गाते हुए देखकर मतलब बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। साथ ही जो लोग हमें सहयोग दे रहे हैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन चैनल आध्यात्म की ओर, व्यू लाइफ जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। को स्पॉन्सर SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, एसोसिएट्स होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल, केडेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मैंशन, काना माखन पब्लिक स्कूल। स्पेशल थैंक्स टू एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल और अमरनाथ विद्याश्रम को। हमारे ट्रैवलर पार्टनर हैं कार्लो ट्रेवल्स, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका। साथ ही हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम। चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में बाकी के हमारे फाइनलिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक थे SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, केडीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हिंदी खबर, हिंदी हैं हम, और ट्रेवल पार्टनर कार्लो ट्रेवल्स। योर एक्सपीरियंस इज आवर रिवार्ड।